गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के फिजिक्स में अभी तक मैंने आपको लेंस के विषय में बताया था और लेंस के प्रकृति के विषय में बताया था, कितने प्रकार के लेंस होते हैं उनके विषय में बताया था। आइए आज हम समझते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने कैसे बनता है और उनकी स्थिति क्या होती है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उनकी प्रकृति कैसी होती है उस चीज़ के विषय में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या दिया है? पहला दिया है बिंब की स्थिति, दूसरा दिया है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा दिया है प्रतिबिंब का आकार और चौथा क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला क्या दिया उत्तल लेंस में? यदि वस्तु अनंत पर रखा गया, यदि वस्तु कहाँ पर रखा गया हो? अनंत पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस F2 पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार, यानी एकदम बिंदु का आकार छोटा होगा। और उसकी प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। दूसरे नंबर पर देखते हैं कि 2f1 से परे, यानी 2f1 से दूर, 2f1 से दूर कहीं पर अनंत के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 और 2f2 के बीच, यानी द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के दूसरे स्थान पर, यानी F2 और 2f2 के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा, छोटा होगा, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि यदि प्रतिबिंब बिंब कहाँ रखा हो, वस्तु कहाँ रखा हो? 2f1 पर रखा हो, वस्तु कहाँ रखा हो? 2f1 पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। अगर 2f1 पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पर। और उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? समान, यानी जितनी वस्तु होगी, वस्तु की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की भी होगी, लेकिन प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा, यानी वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है। चौथी कंडीशन देखते हैं F1 और 2f1 के बीच में, यानी प्रथम फोकस और फोकस के द्वितीय स्थान पर 2f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 से परे, यानी 2f2 से कहीं दूर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? उसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। फिर पांचवी कंडीशन क्या है कि यदि प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 पर रखा हो, कहाँ रखा हो? मुख्य फोकस F1 पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। और वस्तु के प्रतिबिंब कैसा होगा? असीमित रूप से बड़ा, यानी अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। पांचवा कंडीशन क्या है? फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच, फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में अगर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के बिंब की ओर, यानी लेंस का बिंब जिधर होगा उसी तरफ प्रतिबिंब, यानी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन वह कैसा बनेगा? वह यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वह वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा, यानी इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है। ये तो कंडीशन थी आपके उत्तल लेंस की, यानी उत्तल लेंस में 6 कंडीशन फॉलो होती है। कितनी कंडीशन फॉलो होती है? 6 कंडीशन फॉलो होती है। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति के लिए 2 कंडीशन फॉलो होते हैं। किसी किसी किताब में 1 कंडीशन लिखी है और किसी किसी किताब में 2 कंडीशन लिखी है। तो यहाँ पर हम 2 कंडीशन पर बात करते हैं कि दोनों कंडीशन हैं क्या, किस लेंस के लिए? अवतल लेंस के लिए। तो आइए देखते हैं अवतल लेंस के लिए पहला क्या है? अनंत पर, यानी यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर कहीं पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रथम फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रथम फोकस पर बनेगा। वह कैसा होगा? उसकी आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, यानी सूक्ष्म आकार में, वस्तु के अपेक्षा सूक्ष्म आकार में होगा, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा, यानी वह वस्तु की तरह ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, यानी यदि वस्तु की स्थिति कहाँ हो? अनंत तथा लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, यानी वस्तु यहाँ पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस, यानी प्रथम फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में बनेगा। लेकिन वह
कैसा होगा, यानी उसकी स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा। ये थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रतिबिंब बनने, यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे लेंस की क्षमता और अवतल लेंस, उत्तल लेंस की पहचान कैसे करते हैं और चिन्ह परिपाटी का नियम। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे। जो चीज ना समझ में आई हो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।